और जयपुर से खबर है, युवक के अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनवाते हैं। का अपहरण किया गया और 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड की गई है। गंभीर घटना होने पर डीसीपी ईस्ट और इनकी पूरी टीम इस जघन्य अपराध की इस घटना को खोलने के लिए अपनी बेहतरीन प्रयास करते हैं और इसमें सफलता भी हासिल करते हैं। अनुसंधान से अब तक के अनुसंधान से कहानी निकल के ये सामने आई कि इसमें 3 आरोपी हैं, दिवाकर टाक, योगेंद्र सिंह और ब्रजभान सिंह। तीनों आरोपी मृतक के परिचित हैं और उसके पुराने साथी भी रहे हुए हैं। इन तीनों ने सुनियोजित तरीके से पहले इससे दोस्ती करते हैं, 2 माह पहले प्लानिंग करते हैं इसका अपहरण कर फिरौती वसूलने के लिए, और इसी उद्देश्य के साथ में एक सांगानेर क्षेत्र में सनराइज अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी किराए पर लेते हैं। प्लानिंग के तहत इसको मृतक को ये लोग वहाँ पे फ्लैट के पास बुलाते हैं। ऊपर जाने पर इसके साथ चाय पानी पीने के पश्चात में इसको बंधक बना लिया जाता है और उसका फिर वीडियो बना करके परिजनों से डिमांड की जाती है, और जिस दिन इसका अपहरण होता है उसी दिन इसकी हत्या भी हो जाती है। रिपोर्ट अगले दिन आती है पुलिस थाने पर। तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गहनता से अनुसंधान के पश्चात में इन्होंने वो स्थान बताया द्रव्यवती नदी के अंदर जहाँ इन्होंने बोरे के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज किया था। देर रात्रि में अर्ली मॉर्निंग में इस डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया है और आज इन तीनों का अनुसंधान में आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाँ बिल्कुल, ये करीब 2 माह पहले प्लानिंग की गई थी। क्योंकि इसमें जो पीड़ित परिवादी पक्ष है वो आर्थिक रूप से सक्षम है। ये तीनों आरोपियों को ध्यान था इस चीज़ को लेकर के। इसी उद्देश्य के साथ में इन्होंने प्लानिंग के तहत वो एक फ्लैट किराए पर लिया जहां अपहरण करके रखेंगे, पर अपहरण करने के पश्चात में जो गतिरोध होता है उसकी वजह से फिर आगे इनको मार देते हैं। इसमें से योगेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ रहा है, अन्य के बारे में पता किया जा रहा है। तो एडवोकेट भी है? हाँ, मुख्य आरोपी जो दिवाकर टाक है ये पेशे से अधिवक्ता है। बाकी दोनों अपना कपड़े का व्यवसाय बताया इन्होंने, जिनकी और तस्दीक की जा रही है इन घटनाओं में। भी काम करता था मृतक भी एक सरस डेयरी पर पार्लर पे काम करता था, वैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का। अच्छा, ये जो अपहरण हुआ कितने घंटे तक ये बंदा बना के रखा, उसके बाद में उसको कब फेंका गया? और एक बात आई थी वीडियो कॉल करके उसको वीडियो मैसेज से भेजने की, तो पहले वीडियो बना के भेजा, उसके बाद मर्डर हुआ, क्या हुआ? नहीं, 22 तारीख को इसको योगेंद्र सिंह जो है इनमें आरोपी में से वो फ़ोन करके बेसिकली बुलाता है इसको, आरोपी को, पीड़ित को। वो इसके फ्लैट के नीचे पहुंचता है अपनी बाइक लेकर के। उसके पश्चात ऊपर जाते हैं तो ये आपस में दोस्ती यारी के नाते चाय कॉफ़ी पीते हैं, शेयर करते हैं। फिर तुरंत ही प्लानिंग के तहत इसको बंधक बना करके ये लोग इस घटना को अंजाम दे देते हैं। वीडियो इन्होंने अगले दिन 23 तारीख को परिजनों को भेजा है, जिस परिजन लेकर के जब थाने पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसमें अपहरण कर फिरौती की डिमांड की जा रही है। ये तीनों समय मौके पे थे? हाँ, तीनों मौके पे थे। इसमें पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य भी है और उसके अन्य अलावा पूछताछ में भी ये चीज़ें सामने आई है। तो मर्डर कैसे किया? मतलब मर्डर इन्होंने जो मेडिकल टेप इसके चेहरे पे चिपकाई थी वो इन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा लगाई, जिसकी वजह से सांस घोट करके बेसिकली मौत हुई है। इनिशियली तो बेसिकली ये फिरौती और अपहरण का केस ही था, बट उसके पश्चात में जब इन्होंने उसको बंधक बनाया तो उस स्टेज पे गतिरोध भी होता है और उसी स्टेज पे लोग डिसाइड करते हैं कि इसको मारना है। मतलब जिस जगह फ्लैट है और जहाँ पर द्रव्यवती नदी है, दूरी कितनी लगभग होगी? कब मर्डर के बाद में किस तरह से उसको लेकर के गए, कैसे फेंका, कोई बोरे में बांधा? मर्डर के पश्चात इन्होंने उसको बोरे में डाला है और अपनी कार से ले जा करके उस द्रव्यवती नदी में फेंक करके हैं, और पीड़ित की मोटरसाइकिल को इन्होंने अलग एक स्थान पर ले जाके खड़ा किया है ताकि पुलिस वालों को इसमें बेसिकली अलग अलग रास्ते दिखाए जा सके। कितने बजे के आसपास किया होगा फेंकने का काम? जो है फेंकने का काम रात्रि में 3 बजे का। रात में 3 बजे। उसके बाद फ्लैट छोड़ दिया या ये लोग अपना मतलब जगह छोड़ दिए थे या क्या हुआ? इन्होंने जगह छोड़ दी थी, बट पुलिस ने इनको अलग अलग स्थानों से एकत्रित करके उसके बाद में गहनता से अनुसंधान कर पकड़ा। और वीडियो कॉल जो भेजे गए वो भी साथ में एक जगह तब भी साथ ही थे या? हाँ, उस वक्त ब्रिजभवन अकेला ही था बेसिकली, और पीड़ित के फ़ोन से ही भेजा है बेसिकली। बाकी तकनीकी बारीकियों के लिए आप डीसीपी ईस्ट साहब से भी प्रश्न कर सकते हैं।
से प्लानिंग कर रहे थे? क्योंकि ये जैसे मैंने बताया, मैंने प्रेस नोट में भी है, करीब ये 1.5 से 2 माह पहले इन लोगों की दोस्ती होती है और उसी टाइम प्लानिंग करते हैं। ठीक उसी माह 2 महीने पहले ही ये फ्लैट किराए पर लेते हैं और फ्लैट किराए पर लेने का उद्देश्य ही एकमात्र अपहरण ही था, क्योंकि तीनों ही यहाँ के जयपुर के लोकल हैं जिनके अपने अपने घर हैं यहाँ पर। ब्रिजभान सिंह बचपन का दोस्त ही हत्यारा है। दिवाकर टांग जो है बेसिकली जो मुख्य साजिश जिसने करी है, ये परिवार का बेसिकली परिचित है, परिवार में इसका आना जाना था लंबे समय से और इसको परिवार की आर्थिक स्थिति को इसकी अच्छी तरीके से जानकारी थी। ब्रिजभान सिंह पे व्यवसाय में कुछ कर्जे की बात सामने आई है जिसको अभी अनुसंधान में तस्दीक किया जाएगा, बट मुख्य मेन श्रेय तो बेसिकली फिरौती है, इजी मनी है। घर वालों ने डाउट भी किया था क्या? कुछ डाउट किया था या कैसे खुदा आपने इस मर्डर को? मैंने बताया कि भाई पहले दिन रात्रि में करीब 22 तारीख को रात्रि में देर रात्रि में परिवादी अपनी रिपोर्ट लेकर के पहुंचता है कि मेरा बच्चा आज घर नहीं लौटा। तो चूँकि साधारण बात है कि वो MPR में दर्ज होती है बेसिकली, क्योंकि किसी तरह की शक सुबह जाहिर नहीं किया उन्होंने। अगले दिन जब ये आरोपी उसको एक वीडियो भेज करके डिमांड करते हैं उसके पुत्र की एवज में, तो इसको शक होता है। फिर ये आकर के थाने पर रिपोर्ट करता है जिस पे प्रॉपर किडनैपिंग एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज होता है और फिर पुलिस ने इसमें तकनीकी अनुसंधान किया और साथ ही साथ बेसिकली जो हमारे इंटरोगेशन के तरीके हैं दूसरे, उनसे भी हमने तफ्तीश करी, तो जाकर के तीनों आरोपी पिन पॉइंट हुए। उसके पश्चात में इनको पकड़ने पर गहनता से पूछताछ में ये घटनाक्रम का खुलासा हुआ। लोकेशन भी बदली होगी वीडियो कॉल करते वक्त, मतलब वीडियो कॉल करते वक्त और वीडियो कॉल बेसिकली गुमराह करें। इन्होंने पीड़ित के मोबाइल से ही किया है बेसिकली, ताकि अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर बचा सकें बेसिकली। ये वीडियो कॉल इन्होंने ब्रिजभान सिंह ने रिकॉर्डिंग किया उसका अपने फ्लैट में।